तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद हर कदम पर जीवन को बना देता है आनंदमय। नमस्कार दोस्तों। भारत की पावन भूमि पर अनेक दिव्य धाम हैं, परंतु जो स्थान अपने वैभव, श्रद्धा, चमत्कार और अद्भुत ऊर्जा के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है, वह है तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित है और इसे कलयुग के जीवित भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। भक्तों की आस्था है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्थान पर कलयुग के पापों से मानवता की रक्षा के लिए अवतार लिया था। यह मंदिर न केवल भारत का बल्कि विश्व का भी सबसे समृद्ध मंदिर है। यहाँ की हर ईंट में आस्था बसी है, हर घंटे में भक्तों का सागर उमड़ता है और हर दर्शन में आत्मा को शांति का अमृत मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि भृंगी ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु जी ध्यान मग्न थे। ऋषि को लगा कि उनका अपमान हुआ है। उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मार दिया। भगवान विष्णु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि शांत भाव से ऋषि के पैर दबा दिए। किंतु यह देखकर माता लक्ष्मी को अत्यंत दुख हुआ। उन्हें यह अपमान असह्य लगा और वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक में चली आईं। भगवान विष्णु अपने प्रिय से वियोग सहन न कर सके। वे भी पृथ्वी पर आए और तिरुमला पर्वत पर श्री वेंकटेश्वर के रूप में रहने लगे। बाद में माता लक्ष्मी ने उनसे मिलकर उन्हें अलमेलू मंगापुरम में विवाह के लिए सहमति दी। यह विवाह इतना भव्य था कि देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब उपस्थित हुए। कहा जाता है कि इस विवाह का पूरा खर्च कुबेर देव ने उठाया था। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे यह ऋण अपने भक्तों के माध्यम से कलयुग में चुकाएंगे। इसीलिए आज भी भक्त अपनी कमाई का अंश बालाजी को अर्पित करते हैं और यही इस मंदिर के वैभव का रहस्य है। तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर बसा है। मंदिर का वास्तुशिल्प द्रविड़ शैली में निर्मित है। ऊंचे गोपुरम, सोने से मढ़ा कलश और अंदर का गर्भगृह, जहां स्वयं भगवान वेंकटेश्वर अपने दिव्य रूप में विराजमान है। भगवान की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है, जो अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 9 फीट है और कहा जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी, किसी ने इसे बनाया नहीं। भगवान का रूप अत्यंत मनमोहक है। माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, हाथों में शंख चक्र और श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत वक्षस्थल। भगवान की मूर्ति पर सिंदूर नहीं लगाया जाता, बल्कि विशेष तेल कर्पूर थैलम से अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति पर जीवंत ताप है, जो संकेत देता है कि वे साक्षात जीवित हैं। भक्तों का विश्वास है कि बालाजी की मूर्ति से मानव शरीर जैसी गर्मी निकलती है। प्रतिदिन अभिषेक के बाद भी मूर्ति हमेशा गर्म रहती है। यह विज्ञान की दृष्टि से असंभव है, पर आस्था की दृष्टि से यह भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। भगवान की मूर्ति पर असली केश बाल हैं, जिन्हें समय समय पर बढ़ते हुए पाया गया है। इन बालों को कभी उलझा या टूटते नहीं देखा गया। यह बाल पूरी तरह से काले और रेशमी हैं, जैसे किसी नवयुवक के। यही कारण है कि लाखों भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इसे मुंडन सेवा कहा जाता है। भगवान की मूर्ति के पीछे हर समय पानी की हल्की नमी रहती है, मानो किसी झरने के पास खड़े हों। मंदिर के किसी भी हिस्से में यह नमी नहीं मिलती, केवल मूर्ति के पीछे। कहा जाता है कि भगवान के पीछे वराह नाला नामक जलधारा बहती है, जो उनके शरीर की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही उन्हें चंदन और कमल की अद्भुत सुगंध आती है। साथ ही कुछ क्षणों के लिए शंख ध्वनि या घंटी जैसी गूंज सुनाई देती है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बजाया होता। यह दिव्यता का आभास होती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में कुछ ऐसी सेवाएं और परंपराएं हैं
जो भक्तों के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। यह सबसे लोकप्रिय सेवा है। भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। यह अहंकार, पाप और अहम के त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बालाजी के चरणों में अपने बाल चढ़ाता है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। तिरुपति का लड्डू प्रसाद विश्व प्रसिद्ध है। यह केवल प्रसाद नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक है। हर भक्त इसे घर ले जाकर परिवार को देता है, क्योंकि यह प्रसाद सौभाग्य, समृद्धि और शांति लाता है। इस लड्डू का स्वाद किसी और जगह नहीं मिलता। जिन भक्तों को निज दर्शन का अवसर मिलता है, जब भगवान के अलंकरण के बिना साक्षात दर्शन होते हैं, उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। सहस्त्रदी सेवा, हजार दीपों की आरती में शामिल होना भक्तों के लिए जीवन का सर्वोच्च अवसर माना गया है। बहुत से श्रद्धालु तिरुमला तक पैदल चढ़ाई करते हैं, लगभग 3550 सीढ़ियां। जो भक्त पूरे मार्ग में गोविंदा गोविंदा का जाप करते हुए पहुंचता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह यात्रा जीवन की कठिनाइयों को पार करने का प्रतीक मानी जाती है। बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। हर दिन लाखों भक्त यहाँ दान करते हैं, सोना, चांदी, नकद और जेवर। माना जाता है कि कुबेर देव का ऋण चुकाने में ये दान भगवान के उपयोग में आते हैं। परंतु यह धन केवल मंदिर के लिए नहीं, बल्कि गरीबों, अनाथों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों में भी उपयोग किया जाता है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विशेषता है। दान का अर्थ सेवा है। सैकड़ों भक्तों ने अपने जीवन में बालाजी के चमत्कारों का अनुभव किया है। कई लोगों ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई, दिवालियापन से उठकर समृद्धि पाई और निराशा में फिर से जीवन की रोशनी देखी। कहा जाता है, जिसे बालाजी बुला ले उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे ना बुलाएं वह 1000 बार आने पर भी दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि प्रकृति का स्वर्ग भी है। चारों ओर हरियाली से आच्छादित पहाड़, पवित्र झरने और अक्षय गंगा तीर्थ और पाप विनाशम तीर्थ। भक्त पहले इन जलधाराओं में स्नान कर स्वयं को पवित्र करते हैं और फिर दर्शन करते हैं। माना जाता है कि इस जल में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। बालाजी मंदिर केवल धन या वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भगवान केवल सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम में बसते हैं। उनकी सेवा में एक लड्डू अर्पित करना भी उतना ही पुण्य है जितना सोने का पर्वत दान करना। तिरुपति बालाजी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह वैकुंठ लोक पहुंच गया हो। वहां की वायु में भक्ति है, घंटियों की ध्वनि में ऊर्जा है और भगवान के चरणों में जीवन का परम अर्थ। भक्तों के लिए यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान के साक्षात सानिध्य का स्थान है। जिसे बालाजी का दर्शन मिल जाए, उसे इस जन्म का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी तिरुपति बालाजी मंदिर के महत्व, विशेषताएं और चमत्कार। इसी प्रकार के आध्यात्मिक रहस्य कहानी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।